मन वचन और काय से हुए पाप करूं निष्क्रमण, दोषों का शोधन करूं, करूं नित्य प्रतिक्रमण। आइए अनुमोदना से विमोचन कर प्रमाद जन्य दोषों से निवृत्त हो आत्म स्वरूप में स्थित होकर करें उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। अहम करोमि, मैं करता हूँ। यहाँ फिर कायोत्सर्ग करते हैं आचार्य श्री जी और हम लोग, आपने देखा होगा है ना। उसके बाद में आगे सम्मत नाण दंसन वीर्य सुहमम तहेव अवगहणम अगरु लहु और अगरु लघु एक मिनट, अगरु लहु अव्वाहम, वो द्वितीय का एक वचन है, अटृणा होन्ति सिद्धाणम। बहुत अच्छा। यहाँ सिद्धों के 8 गुण होते हैं। आज मैंने द्रव्य संगीत क्लास में बताया था, आप लोग है ना, तो उस समय फिर खोले नहीं थे, यहाँ आ ही गए। वो 8 गुण के नाम आ रहे हैं, तो देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही रहती है पूरी क्लास में। अब यहाँ पर सम्मत, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सम्मत पढ़ा ना। हाँ, तो सम्मत का मतलब शाहिद सम्यत्व। फिर नाण, नाण का मतलब शाहिद अनंत ज्ञान, नाण का मतलब अनंत ज्ञान। दंसन का मतलब अनंत दर्शन। वीर्य का मतलब अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्ट होते हैं। फिर सुहुमम सूक्ष्मतौ अवगहनम अवगाहनत्व, अगरलुहुम, अगरलुहुम का मतलब अगरलुत्व, और अव्वाहम अव्याबाद, अव्याबाद हो गया। फिर उसके बाद में ताहा और अव्याबाद हो गया। सुच से है ना 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम, 8 गुण क्या होते हैं, सिद्धों के होते हैं। सिद्धाणम होन्ति, सिद्धों के होते हैं। सरल है ना। कौन कौन से गुण बताए, 8 गुण बोलो, ये हरदा वाले बोलो। चाइत सम्यत्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, फिर सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगरलत्व और अव्याबादत्व। इतने गुण हो गए 8, ठीक है ना। तव सिद्धे न सिद्धे, ये तो रट लो, ये भक्ति जो है ना, ये तीनों भक्तियां रट लो। हाँ, आज ही कल याद करके आओ, देखो फिर सुनाओ हमें। नहीं महाराज जी हमें याद हुई, देखो हमसे सुन लो बिना देखे। ऐसे रात्रि में खूब इसको पढ़ो, तब याद हो जाएगी। तव सिद्धे न सिद्धे, संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे, नाणम दंसनम्य सिद्धे शीर्षा नमनसामि। हाँ, मन से और वचन से तो अपन बोल ही रहे हैं। जैसे ही नमनसामी शब्द आता है तो अपन को सिर को थोड़ा सा नीचे झुका भी देना है। कुछ लोगों ने झुकाए भी तो अच्छा है। अब हमारे सामने तो ये माइक है। तब सिद्धे है ना, तब की प्रधानता से सिद्ध हैं। क्या होता है, जो सिद्ध होते हैं ना, पहले लॉजिक समझ लो है ना। जैसे उसमें 8 गुणों का वर्णन था, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है इसका
उत्थानी का कि सिद्धों जो सिद्ध होते हैं तो कई तरीके से हो सकते हैं, कुछ तप से होते हैं, कुछ संयम से होते हैं, कुछ दर्शन से होते हैं, अलग अलग है ना। वो सिद्धों का वर्णन है, कैसे वो सिद्ध हुए, है ना। बहुत सारे सिद्ध होते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। दिल्ली जाना है, अब जाना तो बम्बई है, बम्बई जाना है तो बम्बई जाने के रास्ते कई हो सकते हैं, बाई एयर भी हो सकता है, बाई रोड भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, और भी पैदल भी हो सकता है, हम जैसे साथियों के लिए। हाँ ठीक है। तो तब सिद्धि, तब की प्रधानता से जो सिद्ध हुए, क्या होता है, जैसे जाओ वो आम के बगीचे में वो नीम की निमोली ले आओ, वहां पड़ी होगी नीचे, तो ले आओ। अब आम का तो बगीचा बोल रहे हो और नीम की निमोली बोल रहे हो, कहां से हो जाएगा। तो प्रधानता का मतलब यही होता है अधिकता में, है ना। तो यहाँ पर भी तप की प्रधानता से जो सिद्ध हुए, फिर नए सिद्ध, नए की प्रधानता से जो सिद्ध हुए, संयम सिद्ध, संयम की प्रधानता से सिद्ध, चरित्र सिद्ध, चारित्र की प्रधानता से जो सिद्ध हुए। समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर नाणम्मी, ज्ञान की प्रधान, नाणम्मी ज्ञान की प्रधानता से भी सिद्ध होते हैं। नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुःखौ कम्मठौ बोहि लाहो सुडई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। बहुत सरल अर्थ है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, अभी दो कारिका पढ़ी थी वो, अब यहाँ पर उसी को अंचलिका में दूसरे रूप में दे दिया है। इच्छामी, है ना, पहले इच्छामी बनते हैं ना, तो इच्छाएं बनते, बनते का मतलब होता है भगवान, हे भगवान। इच्छामी यानी वही अहम इच्छामी, इच्छामी का मतलब अहम, अहम उसमें जुड़ जाएगा, मैं इच्छा करता हूं तो ये लास्ट में जुड़ जाएगा। हे भगवान, पहले यहाँ पर हे भगवान अपन संबोधन हो गया, बनते का मतलब, फिर इच्छामी बाद में लास्ट में जोड़ेंगे। तो उसके बाद में सिद्धवट्टी काउसको कहो, मैंने जो सिद्धवट्टी संबंधी कायोत्सर्ग किया, अभी अपन ने ऊपर सिद्धवट्टी का कायोत्सर्ग किया था, तो जो कायोत्सर्ग किया तस्य उसके दोषों में, मतलब उसमें जो भी उसमें जो दोष लगा है, तस्य मतलब उसमें आलोचना करने की इच्छा करता हूं। फिर सम्यनान यानी सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये जो सिद्ध भगवान हैं, अभी अपन 8 उनके गुण पढ़ के आए, तो ये जो सिद्ध भगवान हैं, इन सिद्ध भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हैं। अट्ठवीय कम्म विप्प मुट्काणम, अट्ठवीय यानी 8 प्रकार का, विय यानी विद, अपन बोलते ना अष्टविद, है ना, तो 8 प्रकार का। फिर जो कर्म होते हैं, 8 प्रकार के जो कर्मों से विप रहित हैं, सर्वथा रहित है। मुट्काणम, विप मुट्काणम, उससे बिल्कुल रहित हो गए, क्योंकि 8 कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। 8 गुण संपन्नाणम, जो सम्यक्त्वादी 8 गुण हैं, उनसे वो सहित हैं। उड्डलोय मध्यमी, और कहाँ विराजमान है वो, ऊर्ध्वलोक में है। ऊर्ध्वलोक में भी जो उसका मस्तक है उस पर विराजमान। पैठ्याणम, स्वभाव से मतलब प्रकृति से, पैठ्याणम क्या हो जाएगा, पैठी यानी प्रकृति, प्रकृति से ही वो स्वभाव से ही ऊपर ही विराजमान होने के, उससे आगे जा नहीं सकते और वहां तक उनको जाना ही है। ऊपर मस्तक पर प्रकृति से स्वभाव से विराजमान है, स्वभाव में अपने। तव सिद्धाणम, तप की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं, अब फिर से वही लगा रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने बोला था कि जो तप से, संयम से, दर्शन से, तो तप की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं नए सिद्धाणम, नयों की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं संयम सिद्धाणम, संयम की अपेक्षा जो सिद्ध हैं चरित्र सिद्धाणम, चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं अतिदान आगद वर्तमान। ये 3 यहाँ पर अपने काल आ गए। अतीत यानी अतीत काल, अनागत यानी जो आया नहीं है भविष्य काल, वर्तमान यानी वर्तमान काल। कालत्य, ये 3 काल हैं। सिद्धाणम, भूत भविष्य तो वर्तमान, इन तीनों कालों में जो सिद्ध हुए हैं सब सिद्धाणम, इन सभी सिद्धों की मैं
क्या करता हूँ? सया, हमेशा, सदा। नहीं भी बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आचार्य श्री बोलते हैं तो हम लोग भी वो सया बोलते हैं। नित्य कालम, नित्य कालम यानी नियमित, यहाँ पे आएगी नित्य कालम सदा के साथ में, तो निश्चित काल में, यहाँ पे नित्य कालम का मतलब निश्चित काल भी हो सकता है, एक निश्चित समय भी हो सकता है, और नित्य कालम का मतलब नियमित भी होता है, दोनों का काम ले लेंगे यहाँ पे, दोनों अर्थ लिए हैं। अंचेमी, अर्चना करता हूँ, पूज्येमी, पूजा करता हूँ, वंदामी, वंदना करता हूँ, नमनसामी, नमस्कार करता हूँ। अब देखो गुस्सा नहीं होना, मुनि महाराज जी को कोई वंदामी बोल दे तो आप बोलेंगे दिखता नहीं है मुनि महाराज जी और वंदामी बोलते हो, हम तो सिद्धों को वंदामी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, अब वो रूढ़ हो गया है ना। कुछ जनपद सत्य भी होते हैं तो लोक व्यवहार में उसको मतलब गलत। अब मान ली चोटे में आप ही बोलो हे महाराज वंदामी वंदामी, तो महाराज आ जाएंगे क्या? वो बोले कहाँ से बोल रहे वंदामी वंदामी, चलो जान दो इनको, अभी सीखने दो। तो इसलिए उस समय क्योंकि हम भी फॉर्म में ही रहते हैं थोड़े, तो वो हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो वो अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी जिसके लिए जो निश्चित है वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धों अरिहंतों के लिए, अरिहंतों की उस भक्ति में भी पढ़ते हैं वंदामी रोज, तो यहाँ पे भी वंदामी दिया है। वंदना करता हूँ, नमस्सामी, नमस्कार करता हूँ, दुख कहो, मेरे दुखों का नाश हो, कम्मत कहो, कर्मों का क्षय हो, बोही लाहो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। इन सब में मुझे मुझे जोड़ना, ये लास्ट में देखो मध्यम, एक अंतिम शब्द आया था हो मध्यम, पढ़ा था आपने उसमें, तो आप सोचेंगे मध्यम क्या है, तो ये मध्यम का मतलब मध्य नहीं लगा लेना, मध्यम का मतलब है मुझे, मुझको, ये उसमें प्राकृत में है ये भी मध्यम। तो मुझे मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि यानी बोधिला हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुरई गमनम, श्रेष्ठ गति में गमन हो, समाई मरणम, मेरा समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मतलब जिनेन्द्र गुण भगवान के गुणों की जो संपत्ति है, संपत्ति का मतलब ही गुण है, तो जिनेन्द्र भगवान के जो गुण हैं उनकी मुझे प्राप्ति होए। यह है अपनी सिद्ध भक्ति है। 6:08 हो गए, 7-8 मिनट है, तो आप लोगों को अभी वो भी क्या बोलते हैं उसको, कालांश बीच में इंटरवेल, हाँ, तो वो भी चाहिए, ये लोग भी हो आएंगे जाना हो तो। अच्छा बैठे हम तो बोले ड्यूटी पे नहीं जा रहे, जिनको जाना है वो चले जाओ, श्रुत भक्ति और ले लेते हैं तब तक, हम अब बैठे ही हैं तो फिर क्या, नहीं तो इधर उधर की चर्चा करने में भी आप लोग समय लगा देंगे। चलिए अथ वापस वो की वही लाइनें हैं, केवल मात्र चेंज क्या हो गया, एक शब्द चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्या हो गया, जहां पर शुरू में सिद्ध भक्ति लिखा हुआ है वहां पे क्या हो गया, बस अर्थ का वही है। फिर भी बता देता हूं, अथ यानी अब, फिर पौर्वाणिक यानी सुबह संबंधी, अपराणिक यानी शाम संबंधी, है ना। आचार्य वंदना की आयाम, आचार्य वंदना की क्रिया में पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्व आचार्यों के क्रम के अनुसार सकल कर्मक्षार्थम, संपूर्ण कर्मों के नाश करने के लिए भाव पूजा वंदनास्त्व समेतम, भाव पूजा वंदना स्तवन सहित श्री श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोम में हम, है ना। तो करोमी और अहम इसका संधि हो गया। वैसे करोम में अहम का मतलब क्या होता है, करोमी और अहम, अहम करोमी श्रुत भक्ति के लिए कायोत्सर्ग को मैं करता हूं। यहाँ पे फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। अब फिर उसके बाद में श्रुत भक्ति छोटी सी है, कर लेते हैं। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो, जहां रुकना है वहीं रुको तो अपना आप सही हो जाएगा। लक्षाण लक्षाण से त्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्त्र संख्य में तच्छुतम पंच पदम नमामि।
कोटि शतम। अब यहाँ पर इससे पहले वो बता दूं क्या बोलना चाह रहे हैं। अपन द्वादशान की यानी श्रुत भक्ति कर रहे हैं। श्रुत में क्या होता है? द्वादशान, है ना। श्रुत दो प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर उसमें भी द्वादशान जो श्रुत है, उस द्वादशान श्रुत रूप के कितने अक्षर कितने पद हैं वो इस यहाँ पर कारिका में बताया जा रहा है। तो कोटि शतम यानी 100 करोड़। भाई शतम यानी 100 और कोटि यानी करोड़, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और आप लोग तो बढ़िया आदमी हैं तो जल्दी सोच लेंगे। हाँ बोले महाराज संख्या वाली तो आप बता दो, कोई सी भी हम कर लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वैसे ही ज्यादा होशियार होते हैं। 100 करोड़ चेव है ना, चेव उसमें से च निकलेगा, च एव। तो और द्वादश कोट्य है, ये कोट्य था ना उसका विसर्ग हो गया तो कोट्य है। और द्वादश कोट्य मतलब 12 करोड़। द्वादश यानी 12 हो गया और कोट्य यानी करोड़ हो गया। फिर एव, च एव का एव निकाल लिया अपन ने, है ना। तो ये 112 करोड़ हो गए। मतलब दोनों को मिला देंगे, मतलब ये भी उसमें जोड़ दो तो 100 करोड़ और 12 करोड़ 112 करोड़। फिर त्रयाधिकानी, यहाँ ये लक्षाण स्थिति है ना, ये बाद में लेंगे, पहले ले लो त्रयाधिकानी मतलब 3 अधिक हैं ऐसे 80, 80 यानी 80, तो 83 हो गए। फिर अष्टौ 50, अष्टौ 50 का मतलब होता है 8 और 50 कितने हो गए? 58। 8 और 50 कितने होते हैं? 58। सहस्त्र संख्यम, 1000 संख्या वाले, मतलब सहस्त्र संख्या है, इनके आगे 1000 और लगाना है तो सहस्त्र 1000 वाले संख्या वाले। च और पंच पदम, 5 पद प्रमाण। एतत् इन श्रुतम, श्रुत को नमामि मैं नमस्कार करता हूं। देखो ये मतलब ये हो गए हैं 112 करोड़ 3 लाख, हाँ 83,58,005। कितनी है संख्या? 112 करोड़। फिर त्रयाधिकानी 80 लक्षानी एव, ये लक्षानी जो अपन ने ले लिया 80, तो ये 3 अधिक 80 लाख यानी 83 लाख। फिर अष्टौ 50 58, सहस्त्र संख्यम इतनी 1000, और क्या जोड़ना उसमें 5 और जोड़ देना तो 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये क्या है? ऐसे जो श्रुत के जो इतने प्रमाण जो पद हैं ये इतने पद हैं, अक्षर नहीं है पद। इतने प्रमाण वाले पदों को मैं श्रुत को नमामि, अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूं। चलिए अरहंत भासियत्तम गणहर देवेहिं गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनाणमो वहीं सिरसा। सरल है कि वह श्रुत जो है वह कहां से आया, कौन ने दिया हमको, तो उस श्रुत के बारे में ही बता रहे हैं। उसके देखो क्या क्या विशेषण है कि अरहंत भासियत्तम, जो अरहंत देव के द्वारा कहा गया है, अरहंत भगवान की वाणी से निकला है। गणहर देवी, गणधर देव द्वारा उसको झेला गया है। फिर सम्मम ग्रंथियम, अच्छी तरह से गूंथे और रचे गए हैं ग्रंथ, जो हमारे सामने ऐसे सुद नाण महोवहिम, श्रुत ज्ञान रूपी महोदधि। महोवहिम का मतलब क्या है? महोदधि। दोबारा बता रहा हूं, फिर से लिख लेना। श्रुत ज्ञान रूपी महासागर को भक्ति जुत्तो, भक्ति पूर्वक शीर्षा मस्तक से प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूं। वहां पर नमामि था, यहाँ प्रणमामि है, प्रकृष्ट रूपेण नमामि इति प्रणमामि। अब यहाँ पर ये जो आपको समझ में आया, अरहंत भासियत्तम, भाई ये जो जिनवाणी है वो किसके द्वारा कही गई है? अरिहंत भगवान ने। फिर उसको किसने लिया सबसे पहले?
गणधर के अभाव में कभी तीर्थंकर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो गणहर देवेहिम गंथियम सम्मम, उसको सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सम्मम गंथियम गूंथा है जिन्होंने, है ना। फिर गूंथ के वो परसते हैं, क्योंकि गणधर परमेष्ठी जो होते हैं वो पात्रानुसार देते हैं, है ना। किसको किस रूप में चाहिए, कोई छोटे रूप में लेना छोटे रूप में मिलेगी, बड़े रूप में लेना बड़े रूप में मिलेगी। तो वो उनका काम है। कौन का? उन्होंने तो पूरा दे दिया है। जैसे आप झरने पे जाते हैं तो झरना क्या है? अरहंत भाषियतम। और जो पात्रापन लगा के भर रहे हैं, कोई मटका लेके चला गया, कोई गिलास लेके चला गया, कोई जग लेके चला गया, तो जितना लेगा उतना ही तो ले पाएगा वहां से, इस प्रकार से। तो वो लेके और कौन को देते हैं? अपन लोगों को दिया, उन्होंने गूथा है उसको पूरा अच्छे से, ठीक है ना। इस प्रकार से पात्रानुसार वो देते हैं अपन को। फिर अंचलिका और ले लो। इच्छामी बनते सुधभत्ति काउ सडुको तत्सालुच्यू अंगोवंग पैन्य पाउडे परियम सुत पड़माणियोट पुवट चूलिया चेव सुत्थे थुई धम्म कायम सया नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुक्ख कहो कम्मट कहो बोहि लाहो सुरई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। सरल है। वो पहले वाला जो था उसमें से कुछ कुछ शब्द आ जाएंगे। इच्छामी भंते में भंते ले लो, ये संबोधन है, हे भगवान, ठीक है ना। भंते का मतलब हे भगवान। अब क्या इच्छा करता हूँ, क्या इच्छा कर रहे हैं? देखो, शुद्ध भक्ति का सड्डो कहो, मैंने जो श्रुत भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया तस्य उसमें लगे जो दोष हैं आलोच्यम इच्छामी, आलोचना करने की इच्छा करता हूं। ये पहले शब्द की लाइन का अर्थ हो गया है। फिर आगे अंगोवंग। अंगोवंग का मतलब होता है श्रुत ज्ञान के जो 12 अंग हैं और अनेक उपांग हैं, ये अंगोवंग। पैन्य, प्रकीर्णक, पाउडे, प्राव्रत, परियम, परिकर्म सूत्र, ये भेद है। ये श्रुत ज्ञान का आपने कभी देखा? मंदिरों में रहता है श्रुत ज्ञान का एक वो बना हुआ रहता है भेद, श्रुत ज्ञान के भेद, और एक यंत्र होता है ना। वेदियों में भी रखा रहता है ये यंत्र। तो उसी यंत्र में ये सब नाम आते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकीर्णक है, कितने ये, तो ये टेक्निकल शब्द हैं, आपको याद करने होंगे। इसमें टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। हाँ, तो आपको याद करना है। इसके और भी वैसे परिभाषाएं आती है। अंग उपांग, अंगोवंग हो गया, पैन्य प्रकीर्णक हो गया, पाउडे, पाउडे का मतलब प्रावर्त हो गया, फिर परियम सूत्र, परिक्रम सूत्र हो गया, पड़मानियोट, प्रथमानियोट हो गया, फिर पूवज, पूर्वगत हो गया, चूलिया, चूलिकाएं, च, और क्या है? सुत्थ थुई धम्म कायम, सूत्रों के अर्थ वाली स्तुतियां। जो स्तुति है वो स्तुतियां। पुस्तक हाथ में ले लो या बैठ जाओ, महाराज जी बैठ गए हैं। और धर्म कथा आदि रूप जो स्तुतियां, धम्म कायम, धर्म कथा रूप जो स्तुति है, आदि रूप है, सुदम श्रुत है, उनकी मैं सया हमेशा चिकालम नियमित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित काल में अंचेमी अर्चना करता हूं। पूज्यमी, बोलो, पूज्यमी का मतलब पूजा करता हूं। अर्थ आप बताओ, हम तो आपसे पढ़ रहे हैं। वंदामी, हाँ बहुत अच्छा। नमनसामी, दुख कहो। अब मध्यम ले लो, नीचे से मध्यम ले लो, लास्ट में जो हो मध्यम, तो मध्यम का यहाँ जो अर्थ लगाना है वो लगाएं। हाँ, मेरे दुखों का क्षय हो। फिर कम्मट कहो, बोहि लाहो, बोधि का मतलब रत्नत्र की प्राप्ति हो। सुरई गमनम, श्रेष्ठ गति में गमन हो। श्रेष्ठ गति कौन सी है? पंचम गति। गति पंचम गति होए, चारों गतियों से ऊपर उठना है। फिर श्रेष्ठ गति में समाहि मरणम, समाधि मरण हो, तभी तो जाएंगे। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की जो
मुझे प्राप्ति होवे। मृदुता आए बिना सरलता आ नहीं सकती। जैसे लोहे की छड़ होती है, अगर टेढ़ी हो गई है, गरम कर दो, छोटा सा बच्चा भी सीधा कर देगा, अन्यथा उसको घन से पीटते भी जाओ तो इधर से पीटेंगे तो उधर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए अपन को आज ऋजुता की बात करनी है तो सरल होना जरूरी है। अभी मैंने जब मंडलाचरण किया उसके पहले एक बात बोली थी, रीढ़ कमर सर सिर सीधा। जब तक जीवन में सीधापन नहीं आएगा तब तक आप आर्जव को प्राप्त नहीं कर सकते। आर्जवपने को प्राप्त करना है तो जीवन में जिस तरह से रीढ़ को सीधा रखना जरूरी है। रीढ़ को सीधा क्यों किया जाता है ये मालूम है आपको? सबको मालूम होगा। घर परिवार में पहले एंटीने चलते थे, अभी भी चलते हैं। वो एंटीना यदि टेढ़ा हो जाएगा ना तो उसमें फिर वो मच्छर जैसे आने लग जाते थे पहले तो वो टेलीविज़न सही काम नहीं करेगा। इसी तरह से आपकी यह रीढ़ सीधी रहेगी तो जो यहाँ से बात बोली जा रही है वो सीधी आपके भीतर प्रवेश कर पाएगी। जिस प्रकार से रीढ़ का सीधा होना बाहर की श्रवण जो चल रहा है, देशना चल रही है, उसको ग्रहण करने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में आर्जवपन को प्राप्त करने के लिए सीधेपन का होना बहुत जरूरी है। यदि सीधापन नहीं होगा तो नहीं होगा। योग की अवक्रता वह योगस्य अवक्रता आर्जवम। योग की अवक्रता जो है वही आर्जव कहलाता है। या दूसरी तरफ से भी, ये तो पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा है सर्वार सिद्धि की। दूसरी तरफ से यदि व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं तो ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजुता का भाव आर्जव है। इसलिए मन वचन काय की जो चंचलता है, अवक्रता, टेढ़ापन है, उसको सीधापन करें तभी हम आर्जव को जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। आज बात करनी है तीसरी कसाय, माया कसाय है, ठीक है ना। और माया में कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, है ना, ऐसी कहावत चलती है ना कृष्णा जी। तो अगर इस तरह से रहेगा तो क्या वो अपने जीवन को उन्नत बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मुंह में तो कुछ बोल रहा है, और आज आपने पूजा में भी पढ़ी ना, मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। यदि नहीं करेंगे तो लोगों पर से विश्वास उठ ही जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार था, और कुम्हार जो है उसका गधा थोड़ा बीमार हो गया। तो वो सोचा कि आज दूसरा जो अपना पड़ोसी कुम्हार है उसका गधा ले लें ताकि अपना काम चल जाएगा। तो पड़ोसी के यहाँ पहुँचा, बोले भाई तुम अपना गधा दे दो, मुझे आज जाना है मिट्टी लेने। तो बोले भाई वो तो चरने के लिए गया है। उस कुम्हार ने बोला वो तो चरने के लिए गया है। इतना बोला ही था कि जो पीछे गधा बंधा था वो ढेंचू ढेंचू रेतने लगा। अब जैसे ही रेतने लगा तो बोला भैया हद हो गई, तुम्हारा गधा तो अंदर ही है और तुम बोल रहे हो कि गधा चरने गया है। बोले भैया हद मेरी नहीं हुई, हद तो तुम्हारी हो रही है। इंसान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा और गधे की बात पर विश्वास करते हो। तो ये स्थिति अभी वर्तमान में ऐसी हो रही है। आज अविश्वास, जैन धर्म तो विश्वास की पर्याय था, लेकिन मायाचारी आज जितने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, जितने बड़े कांड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में किसी न किसी जैनी का जरूर हाथ उसमें रहता है, चाहे कोई भी हो। तो कहाँ पर
हमें गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं थी न्यायालयों में, लेकिन इस मायाचारी ने विश्वास पूरा खो दिया है। यदि आप इसी तरह से अपन फिर से मायाचारी करते ही रहेंगे तो संसार में रुलते रहेंगे, कुछ नहीं, संसार बढ़ता रहेगा। जब हमें टेढ़ापन होता है ना, जैसे चंद्रमा है तो एकम का चंद्रमा निकला मान लीजिए, तो एकम का जो चंद्रमा होती है उसकी तो रेखा दिखती नहीं है, दूज का चंद्रमा बोलते हैं कि थोड़ा सा नजर आया, और वो कैसा रहता है, देखा आपने, टेढ़ापन उसमें उसको बंकिम चंद्रमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेढ़ी रेखा है वो। अब जैसे धीरे धीरे एक एक रेखा बढ़ती चली जाती है एक एक तिथि से, तो पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, उसमें कोई भी अब बंकिमा नजर नहीं आ रही है, कोई टेढ़ापन नजर आ। पूर्ण बनना चाहते हो यदि, तो जीवन में जो टेढ़ापन है ना उसको दूर कर दो, आपके जीवन में पूर्णता आ जाएगी। यदि पूर्ण अपूर्ण है तो टेढ़ापन है। जितनी जितनी हमारे में वक्रता है, जितना जितना हमारे में टेढ़ापन है, उतने उतने ही हम अभी धर्म से बहुत दूर हैं। जितना सीधापन आता जाएगा धर्म, पहले कोई भी यदि वो होता था, कोई अपराध कर लेता था तो उसको सजा नहीं होती थी, केवल इतना ही बोलना होता था, हाँ मतलब मैंने ये किया है ना। फिर उसके बाद में जब और आगे काल थोड़ा सा गुजरा, वक्रता आने लगी तो माँ, और थोड़े हुए तो धिक। ये आदिनाथ भगवान के समय में ये तीन ही चलते थे, हाँ माँ और धिक, आदिनाथ से पूर्व में। और फिर जब और वक्रता आने लगी, कोई अपना अपराध स्वीकार ही नहीं करता था, मायाचारी से रहते थे, तो फिर आज जो कानून व्यवस्था जैसी है वैसी कानून व्यवस्था धीरे धीरे होने लगी। तो कहाँ पर आप वक्र कोई भी चीज़ होगी, जब उसमें टेढ़ापन होगा या मन में अपने कुटिलता होगी, तो कितना भी आप कानून बना लें, ये और बता दें, कानून बनाने वाले कानून बनाते हैं लेकिन उनके मन में भी टेढ़ापन रहता है, और वो टेढ़ापन ही न तो कानून बनाने वाला यानी जो है उसको पालन कर पाता है, और न उसको दूसरा जो सामने वाला जिसको पालन करना है वो। दोनों में यदि सरलता होगी, सरलता या रिजुता होगी तो दोनों पालन कर लेंगे। आचार्य श्री जी को देखो, आज उनमें कितनी बालक के समान मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, जैसे होता है ना, जैसे बालक का एक यानी अंदर में हार्ट हृदय होता है, उनके चेहरे से वैसी ही अपन को सरलता झलकती है। तभी अपन उनकी चर्या को देखकर अपन भी उसकी समान आचरण करने लग जाते हैं। तो मन, वचन और काय, इनकी वक्रता को खत्म करना है, इनमें जो टेढ़ापन आ चुका है उसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? तो वो खत्म होगा हमारे द्वारा पुरुषार्थ करने पर। पुरुषार्थ कैसे करें महाराज जी? पुरुषार्थ आप अपने जो इन तीनों में जो चंचलता है ना उसको कम करें। जैसे दीपक होता है, उस दीपक की लो होती है, उस दीपक की लो आपको उसमें यदि पढ़ना है तो वो प्रकाश और प्रताप, अग्नि का ही स्वभाव है, प्रकाश और प्रताप वो दोनों उसमें हैं, लेकिन वो काम कब करेंगे? जब वो लो स्थिर रहेगी। यदि हवा के योग से ये जो कसाय, जो माया कसाय है, इसकी हवा चलती रहेगी तो क्या वो लो काम करेगी? नहीं करेगी। तो कसाय का यही काम है, हवा करना। हवा के माध्यम से वह जो प्रकाश और प्रताप हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी आत्मा में भी उस दीपक की लो की तरह ही शक्ति है, लेकिन जो मायाचारी है ना, मायाचारी धोखा है और धक्का मारो मोटा है, ऐसा पाठशाला में हम पढ़ाते हैं। लेकिन हमको ये धक्का मारना है स्वयं को भी। तो इस जो भी है, अनंतानंदी संबंधी अवृत्ति है तो अप्रत्यज्ञान संबंधी है ना, इसके भी फिर उदाहरण दिए गए हैं, है ना। अनंतानंदी संबंधी उदाहरण है कि बाँस की जड़ के समान होती है वो, इस तरह से मेढ़े के समान है,
और भी खुरपा के समान। तो ये मायाचारी अपन को खत्म करना है, तभी अपनी वो जो लो है ना उसमें आप कुछ पढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। और जैसे ही वो एकाग्र हुई, हमारी एकाग्रता होती है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान और कुछ नहीं है, एक विषय पर टिका देना वही तो ध्यान है। हम इधर उधर जो चंचलपना हो रहा है उसमें ही हमारा ध्यान बट रहा है, इसलिए वो ध्यान बटे नहीं, एक विषय पर अपन एकाग्र हो जाएंगे। तो जैसे सरोवर है, उदाहरण याद रख लो, ये बहुत सारे दिए जा रहे हैं हम तो सरोवर है, सरोवर में मान लीजिए अगर पानी में निश्चलता नहीं है तो आप क्या अपना उसमें चेहरा देख पाते हैं? नहीं देख पाते, है ना। और वही कसाय या माया का कंकड़ फेंक दो तो बस उसमें तरंग के ऊपर तरंगी चलती रहती है दिन भर। देखो आप मन में कितने विचार आते रहते हैं, उलूल जुलूल। हमने अभी सुनाया था वहाँ पर उदाहरण जीवन जीनी कला वाली में, आप लोग भी सुनाते हैं कि मन में देखो कैसे कैसे सुबह से शाम तक हम क्या सोचते रहते हैं, अनेक विचार हैं और वो जिनका कोई न सिर है न कोई हाथ पाँव है। एक मुन्ना लाल थे, अब वो दातुन करते थे अपने ओटवे पे बैठकर ऊपर छत के बालकोनी में। अब वहाँ पर देखते जिस समय वो दातुन करते एक सांड उधर से आता था, उस सांड की जो सीन थे ना वो बहुत अच्छी आर्च लिए हुए थे, उनकी सेप बहुत अच्छी थी। अब वो जो सेप अच्छी थी तो उसके दिमाग में आता है कि इसके सींग में मेरा सिर घुसेगा या नहीं घुसेगा। उसके मन में क्या आया मुन्ना लाल के, वो दातुन करता था, अब जिस समय वो आए उसी समय वो सांड दिखे, फिर वो मन में विचार आए कि इसके सींग में मेरा सिर घुसेगा या नहीं घुसेगा। अब रोज जो है जिस समय दातुन करे फिर वो सांड आ जाए सामने। मन में खूब दिन हो गए, अब बोला एक दिन प्रैक्टिकल करके ही देख लो, आज तो रोज 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 विचार तो आ ही रहे हैं तो काहे के लाने इनको। अब वो उतरा और सांड के सिंग में अपनी मुंडी दे दी, सिर को दे दिया। अब क्या हुआ उसके बाद का दृश्य तो आपको मालूम ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति हम दिन भर में कितने अपने मन को, अपने वचनों को, वचन और काय छोड़ दो, अभी चलो मन में जो विचार आ रहे हैं वो सांड के सींग में कितने बार घुसा रहे हैं। आप ये तो देखो, यदि मायाचारी से बचना है तो इन विचारों पर विराम लगाना होगा। धीरे धीरे विराम लगाएंगे तो निश्चित रूप से। फिर दूसरी बात, तरंगायित जल है, उस तरंगायित जल में अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए जो सच में देखना चाहेगा, भाई पहले तो वो जल यदि हिल रहा है तो उसमें अपना दृष्टि की एकाग्रता और जल का जो चंचलपन है, तरंगायित होना है, ये दोनों जरूरी है। लेकिन दोनों में भी यदि नहीं हो तो एक जरूरी है, दृष्टि की एकाग्रता। वो हिल रहा है कोई बात नहीं, हिलने दो, लेकिन यदि आप एकाग्र, आपने वो एक देखा होगा, एक चित्र आता था पहले, दिव्य दर्शन, उसमें एक मूर्ति बनी हुई रहती है, फोटो बिकती थी पहले चलती थी, उसमें आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, फूल पत्तियां और ये बनी हुई है, उन फूल पत्तियों के बीच में भगवान है, लेकिन वो जरूर नजर नहीं आएंगे आपको। लेकिन यदि एकाग्र हो जाएंगे तो वो भगवान नजर आएंगे, उसमें वो भगवान बिल्कुल स्पष्ट नजर आते थे। तो बहुत सारे लोग बोलते थे आपको दिखते, हाँ क्यों नहीं। एकाग्र यदि आप अपनी दृष्टि की एकाग्रता उस पर रखेंगे तो निश्चित रूप से तो जीवन में सीधापन आना, ये हमारे मन जो है रिजिता को लाना है, आर्जवपन को लाना है। और दूसरा एकाग्रता होना, मतलब उसमें चंचलता नहीं होना, ये भी मायाचारी से आपको बचा सकता है। यदि मायाचारी से बचना है तो इन बातों को ध्यान में रखना है। समय भी अपनी सीमा से बढ़ता चला जा रहा है, एक हाइकू लेते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत अच्छा हाइकू है आज आचार्य श्री जी के, हालांकि फिर 2 बना दिया आचार्य ने, एक और बना दिया उसी पर, उसी जैसा है वो भी पढ़ देंगे। बाहर टेढ़ा, 5 अक्षर हो गए हैं, बाहर टेढ़ा। दिनेश जी की बहुत डिमांड थी हाइकू की, हाँ। तो बाहर टेढ़ा बिल में सीधा होता, बिल में सीधा होता, भीतर जाओ, भीतर जाओ। आप लोग समझ में ही नहीं आया, इसीलिए तो ताली नहीं बजाई आप लोगों ने। नहीं, ताली हमारे कहने से बजाना भी नहीं है अभी, क्योंकि हम समझाएंगे तब बजाना, समझ में आ जाए तो बजाना, आज नहीं तो कल समझ में आए कल बजा लेना। क्योंकि आज की यदि मान लीजिए हाइकू अपन को कल भी समझ में आ गया
तो भी कोई बात नहीं, उस समय बजा लेना, लेकिन बजाना जरूर, क्योंकि गुरु जी का हाइकू है। समझ में आ रहा है ना? तो बाहर टेढ़ा, देखो संसार में आप कितना ही चलो टेढ़े मेढ़े, लेकिन बिल में जाना है, मोक्ष मार्ग में आना है, मोक्ष के द्वार को खोलना है, ये समझ लीजिए। तो आपको भीतर आने के लिए सीधापन होना ही। क्या सांप कभी जो है टेढ़ेपन के साथ में अपने बिल में प्रवेश किया? बोलो। जैसे वो चलता है, आपने सांप को चलते हुए देखा हो तो कितना टेढ़ा चलता है वो, तो बिल्कुल सरपिली। रोड में भी बोलते हैं, रोड भी जो है सरपिली रोड होती है, ऐसी ऐसी। तो जब ऐसी रोड पे गाड़ी चलती है ना तो माइलेज बहुत कम देती है, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे जाना है उतना माइलेज कम ही होगा ना। सीधी रोड होती, कई बार हम लोग पैदल चलते तो हमें मालूम है, सीधा रास्ता होता 1 किलोमीटर में पहुंच जाते, और टेढ़ा मेढ़े में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कर देते हैं उसी 1 किलोमीटर की रोड को ही। तो ये स्थिति होती है। यही सीधापन का फायदा है। सीधे बन जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, टेढ़े बनेंगे पहुंचेंगे ही नहीं। दूसरा हाइकू उसी से मिलता जुलता जो आचार्य ने दिया, बाहर आते टेढ़ी चाल सर्प की बिल में सीधी। टेढ़ी चाल सर्प की बिल में सीधी, जब बिल में घुसेगा तो उसको सीधा ही होना पड़ेगा। इतना ही रखते हैं। समय भी आप सबका पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।